सिकंदर को जब ये सच्चाई पता चलती है कि उसकी बहन रिया कबीर से सच्चा प्यार करती है तो वो अंदर से हिल जाता है। उसे अपने वो सारे फैसले याद आते हैं जो उसने रिया की भलाई के लिए लिए थे। वो उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह मानता रहा और आज वही बहन उसके फैसले से उलझ रही है। वो कबीर से मिलने जाता है और कहता है, कबीर, आखिर हमारा झगड़ा है किस बात का? अगर मेरी बहन तुमसे मोहब्बत करती है और तुम भी उसे अपनी बीवी बनाकर इज्जत और खुशी दे सकते हो, तो फिर तुमसे क्या दुश्मनी? मैं चाहता हूं मेरी बहन खुश रहे। तो फिर तुम क्यों जिद पर अड़े हो कि उसका रिश्ता मुझसे तोड़वा कर रहोगे? क्यों नहीं चाहते कि वो सुकून से अपनी जिंदगी जिए? कबीर शांत आवाज में जवाब देता है, मैं रिया से दिल से प्यार करता हूं और उसे कभी दुख नहीं दूंगा। मैं उसे अपनी बीवी की तरह इज्जत और मोहब्बत के साथ रखूंगा। उसी वक्त रिया भी सिकंदर के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, दिल में डर, लेकिन आवाज में सच्चाई। वो रोते हुए कहती है, भैया, मैं कबीर को नहीं छोड़ सकती। मैं उससे मोहब्बत करती हूं। मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। मुझे उससे अलग मत कीजिए। सिकंदर का दिल भर आता है। उसे अपनी बहन की आंखों में सच्चाई नजर आती है। वो समझ जाता है कि अगर अब रिया और कबीर के बीच तलाक हुआ तो ये नासमझी होगी, और इसी सोच के साथ वो कोर्ट से केस वापस ले लेता है। फिर कबीर को साफ साफ कहता है, अब तुम्हें मेरी बहन का ख्याल रखना होगा। अगर तुमने उसे जरा भी तकलीफ दी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही सिकंदर ये सब कर रहा होता है, तभी अस्मा वहां आ जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल होता है, आंखों में आग और जुबान पर जहर। वो सिकंदर से कहती है, तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? तुम्हें पता है कबीर हमारा दुश्मन है। उसने बदला लेने के लिए रिया से शादी की है। वो उसे धोखा देगा और तुमने खुद ही उसकी राहें आसान कर दी। सिकंदर की सहन शक्ति जवाब दे देती है। वो चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पागल हो या मुझे पागल समझती हो? ये शादी तुमने खुद करवाई थी। तब कबीर दुश्मन नहीं था। अब जब रिया उसे दिल से चाहने लगी है तो तुम अचानक उसके इरादों पर शक कर रही हो। तुम क्या सोचती हो? जो तुम्हें करना था वो तुम कर चुकी। अब उसके बाद तुम कुछ नहीं करोगी। अब जो भी करना होगा मैं करूंगा, अपनी समझ और अपनी जिम्मेदारी से। तुम्हें अब घर के मामलों से दूर रहना होगा। अस्मा को झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि सिकंदर अब उस पर भरोसा नहीं करता। वो घबरा जाती है। मन ही मन सोचती है कि हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और वाजिद को कॉल करने का सोचती है। उसके दिल में बेचैनी होती है, दिमाग में डर और लबों पर सिर्फ एक सवाल, क्या सच में सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है? लेकिन क्या असमा की यह घबराहट वाजिब है या कोई नया तूफान आने वाला है? क्या वाजिद की वापसी इस कहानी में नया मोड़ लाएगी? क्या रिया और कबीर का रिश्ता वाकई में बच पाएगा या एक बार फिर किसी साजिश का शिकार हो जाएगा? क्या सिकंदर का यह फैसला सही है या इसकी कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी? आपको क्या लगता है? क्या असमा अब कोई नई चाल चलेगी या चुप्पी साध लेगी? कमेंट में जरूर बताइए।